अगर रजिस्ट्रार कुछ पैसा मांग ही लिया तो आपको दो तमाचा मारने के बजाय अगर आप क्लाइंट से कहते कि इतना मांग रहा है और लेके दे रहे हैं तो आपका ये व्यवहार समाजद्रोही भी है और राष्ट्रद्रोही भी है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल आज गाजीपुर में एक अजीबोगरीब बयान दिया, जिसमें उन्होंने अधिवक्ताओं से रजिस्ट्रार को दो तमाचा मारने की बात कर रहे हैं। वह इसलिए कि रजिस्ट्रार जब किसी मामले में पैसा मांगता है और आप अधिवक्ता अपने क्लाइंट से कहते हैं कि रजिस्ट्रार पैसा मांग रहा है और आप मांग कर देते हैं, ऐसा करने पर आप समाजद्रोही और राष्ट्रद्रोही हैं। उन्होंने इतना ही नहीं कहा बल्कि यह भी कहा कि आजकल गुंडे और अपराधी पुलिस से बचने के लिए लॉ ग्रेजुएट होकर बार काउंसिल का मेंबर होकर अपराध करना चाहते हैं। यह सब बातें आज रविंद्र जायसवाल सेंट्रल बार एसोसिएशन में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे और उन्होंने मंच से अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए और क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि भाई भाई को जो राज नहीं बताता है वह राज अपने अधिवक्ता को बता रहा है। इतने विश्वास का वो सब कुछ खोल देगा आपके सामने। क्या चुनौती नहीं है? दर्द होता है। अगर रजिस्ट्रार कुछ पैसा मांग ही लिया तो आपको दो तमाचा मारने के बजाय अगर आप क्लाइंट से कहते कि इतना मांग रहा है और लेके दे रहे हैं तो आपका ये व्यवहार समाजद्रोही भी है और राष्ट्रद्रोही भी है। कौन रोकेगा? ये कल्चर, ये बिहेवियर, ये बदलाव कौन लाएगा? क्या दोबारा आप पैदा होंगे? क्या दोबारा किसी पैदा होंगे? इस देश के कर्जदार हम आप हैं। जब हम आप हैं कर्जदार तो कल्चर को, बिहेवियर को, व्यवहार को, ईमानदारी को हमारी आपकी दोनों की जिम्मेदारी होती है। आज मैं कह सकता हूं और गारंटी के साथ कह सकता हूं, सौगात के साथ कह सकता हूं, विभाग के अधिकारियों को एक कप चाय नहीं पीते। मैं उनसे बार बार कहता हूं, जब देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विभाग का स्टाफ विभाग का मंत्री तुम्हारा चाय नहीं पीता है तो आप जनता का चाय पीने तुम कब बंद करोगे? और जब वो बताता है कोई क्लाइंट कि हमारे वकील ने कहा कि रजिस्ट्रार ने इतना पैसा मांगा है, इतना परसेंटेज मांगा है, तो मुझको अपने विभाग पर गुस्सा कम आता है। हमें गुस्सा आता है ऐसे क्लाइंट पर और इसे अधिवक्ता पाता है कि आप ऐसे करप्शन के टूल क्यों बन रहे हो? ये देश आपका, ये देश आपका, ये देश हमारा, कौन ठीक करेगा? और तब मेरा आपसे आग्रह है, सबसे विश्वास का कोई प्रोफेसर है तो अधिवक्ता का। इतना पवित्र है, आप डबल एमए हो जाओ, ट्रिपल एमए हो जाओ, समाज में आपको बुद्धिजीवी नहीं कहता है। आप अधिवक्ता हो जाते हैं तो समाज से लेकर थाने तक आपको बुद्धिजीवी मान लेते हैं। मंत्री के बाद छोड़ दिया मैंने, पीएचओ के बाद सबसे अधिक भीड़ वही होती है। और कभी कभी मन में पीड़ा होता है, इसको बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बिना पढ़े जब ला कर परीक्षा पास ही कर जाएंगे तो क्या है संविधान, ये पढ़ाई नहीं और यूनिवर्सिटी कहते हैं कि एडमिशन लो, हम सबको पास ही कर देंगे। क्या लगता नहीं है अपराधी प्रवृत्ति के लोग पुलिस से बचने के लिए लॉ ग्रेजुएट होकर के बार काउंसिल का मेंबरशिप ले करके अपराध करना है? ये कौन रुकेगा? आने वाले भविष्य में प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। जिसमें क्वालिटी होगा वह प्रैक्टिस करेगा। ये देश हमारा अच्छा आगे जाएगा। ये बातें खुल करके मैं बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि राजनीति में ये खुल के बोलना अपराध है, मैं ये भी जानता हूं। इसका नुकसान भी है, ये भी जानता हूं, लेकिन नफा नुकसान के नहीं आया हूं। पहले हम भारत के नागरिक हैं। भारत का कल्चर, भारत का इमेज, भारत का प्रतिष्ठा ये कैसे बढ़ेगा, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तो नए टीम को शुभकामनाएं।